हेलो गाइस, इस वीडियो के ज़रिए मैं अपनी रॉ बातें, टोटली अनफिल्टर्ड बातें शेयर करना चाहूँगी उन लोगों के साथ जिनका शायद ये लास्ट ड्रॉप था नीट पीजी के लिए। और या तो वो इस बार कुछ भी जो भी सीट उन्हें मिल रही है, बीट एनी ब्रांच, नॉट देयर ड्रीम ब्रांच, वो लेने वाले हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि ले लो, क्योंकि अब ये जो है, जो हम देख रहे हैं हर साल, कभी वो क्लिनिकल पे शिफ्ट हो रहा है, कभी वो वन लाइनर पे शिफ्ट हो रहा है, कभी पीवाईक्यू पे शिफ्ट हो रहा है, पर एज अ ट्रैपर। तो ऐसा लग रहा है कि हमें ले लेना चाहिए। और मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरा लास्ट ईयर अंडर 10 के रैंक भी था नीट पीजी में और अंडर 1 के भी था एनआईसीटी में। और थ्रू नीट पीजी सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम मुझे मेरे स्टेट में मिल रहा था, ये स्टेट कोटे से मिल रहा था, ऑप्स का ही नहीं मिल रहा था, एंड गुड कॉलेज, फेयरली गुड एमडी कॉलेज मिल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में, और ऑल इंडिया से मुझे अपने होम टाउन में मिल रहा था। तो मैंने नहीं लिया जस्ट बिकॉज गायनिकोलॉजी, मुझे सर्जिकल ब्रांच नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। नॉट बीइंग एरोगेंट और रूड, बट द थिंग इज़ कि आई एम टुडे ऑल्सो नॉट रिग्रेटिंग द डिसीजन, क्योंकि जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कल हमको लगा कि चलो हम अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे, तो कभी कुछ नया सिस्टम आ गया, कभी कोई 2 शिफ्ट हो गई, तो शिफ्ट कैंसिल हो गई, एक शिफ्ट में हो गया, उसके बाद और एक्सटेंड होने के बाद अगर एग्ज़ाम अच्छा ना जाए तो फिर और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और बहुत सारे मल्टीपल प्रेशर्स रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिनको लगता है कि अब वो और नहीं देना चाहते, तो लेट इट बी, लेट इट बी, calm your mind, think about what's gone wrong, and you, if you can't do anything about that in next session also, in INICT also, then please give it, quit it, because बींग ये सेल्फ थॉट में चले जाना, सेल्फ एनालिसिस में कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टर में, बींग अ डॉक्टर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली 10 ईयर्स डाउन द लेन अब तो कुछ ऐसा श्योर नहीं है कि यही फ्लरिश करने वाला है या ये डिग्रेड होने वाला है। वो मैंने छोड़ा अपने उस पर, सर्जिकल जो गायनिकोलॉजिकल ब्रांच में मैंने उसने छोड़ा, फिर भी मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना था। मैं अपने आप को 10 ईयर्स डाउन द लेन ये नहीं देख पाती थी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो बात वही है कि आपको जो सही लगता है आप लोग वो करिए, लेकिन ये सोचना कि हम और हार्ड वर्क करेंगे। बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोपोर्शनेट नहीं है, हार्ड वर्क प्रोपोर्शनेट नहीं है रैंक से। सो लेट इट बी। और मुझे तो इस बार पता है कि मेरा जो सेकंड शिफ्ट में था अंडर 10 के से अब मेरा उतना नहीं आने वाला है, तो सोचिए मेरा क्या परसेप्शन होगा इस पर। सो मैं इसीलिए ये द वेरी फर्स्ट मैंने ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि मेरे जैसे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस पर। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करिएगा। और मेरा यही थॉट है कि अगर आपका ये लास्ट था, आपने सब कुछ करके देख चुके हैं, तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए, लेट इट बी। लाइफ में और टाइम वेस्ट करने का कोई बात नहीं है, आपने जितना करना था कर लिया, आपको रिग्रेट फॉर श्योर आगे नहीं होगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।